Goal, nation's leading institute. Hello students, today I am going to discuss the question of inorganic chemistry of the examination spot test series 04 for the NEET 2024 which was held on 16 February 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first, inorganic का पहला question है question number 51. Which of the following ion will exhibit color in aqueous solution? तो कलर शो करने के लिए उसके पास या तो डी ट्रांजिशन हो या फिर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो, डायमैग्नेटिक नेचर का नहीं होना चाहिए. लैंथनम +3 है, +3 में बन जाएगा जेनॉन जैसा 54, जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है और इस वजह से एक कलर शो नहीं करेगा, नो कलर, एक कलरलेस होगा. Ti+3 है, 22 एटॉमिक नंबर इसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो जाएगा 4s0 3d1 और 3d1 में एक dd ट्रांजिशन संभव है और जब dd ट्रांजिशन संभव है इसलिए कलर शो करेगा. तो कलर कौन देगा? टाइटेनियम +3 कलर देगा. फिर से ल्यूटेटियम है तो ल्यूटेटियम +3 में फिर से कंप्लीटली फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा, इसके पास सारा का सारा, इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा. कौन सा? 4f14 पूरा का पूरा फुलफिल्ड होगा. Nd इसके पास 0 होगा, n-1d, 3d 0 होगा इसके पास और 4s भी 0 होगा, सॉरी 4f ना 5d 0 होगा और 6s क्या होगा? ये भी 0 होगा, 6s भी 0 होगा, 4f14 5d 0 6s भी 0 होगा. इसलिए पूरा का पूरा फुलफिल्ड है, कलर शो करने के लायक नहीं है. स्कैंडियम +3, ये भी स्कैंडियम +3 में आर्गन 18 नोबेल गैस कन्फिगरेशन पा लेगा और ये भी कलर नहीं शो करेगा. इसलिए कलर कौन शो करेगा? सिर्फ टाइटेनियम +3 विल शो द कलर. इसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, डी ट्रांजिशन संभव है, इसलिए कलर शो करेगा. तो कौन कलर शो करेगा? तो सिर्फ टाइटेनियम +3 कलर शो करेगा. 51 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. KMnO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ KClO4. द कलर ऑफ KMnO4 इज, KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल. ये सिर्फ बस एक लाइन लिखा है. KClO4 और KMnO4 का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दोनों का सेम होते हैं. लेकिन KMnO4 का कलर पूछा तो KMnO4 का कलर कैसा होता है? डार्क पर्पल. इसलिए 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57. For the given structure, the bond angle between CROCR, ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो देखिए ये बॉन्ड एंगल एक्चुअली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होता है ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग. ये दोनों बहुत बल्कि ग्रुप है तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है. तो इसका बॉन्ड एंगल 109 के आसपास नहीं होता है, इसका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा, स्टेरिक रिपल्सन बहुत होता है और इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल बहुत बढ़ जाता है. ये बेसिकली डाटा है एनसीईआरटी का, इसका बॉन्ड एंगल 126 डिग्री होता है. कितना एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल होगा तो इस डाटा से काम करना पड़ेगा आपको. इसका डाटा है एनसीईआरटी में गिवन है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल sp3 से ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन डोमिनेट करता है, जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन डोमिनेट करता है. और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन अगर डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, नॉर्मल से बॉन्ड एंगल बढ़ा के रखेगा. इसलिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल OCl2 है. OCl2 OBr2, इसका भी बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 109.28 ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन. तो यहाँ पे तो क्लोरीन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे तो क्रोमियम का इतना बड़ा ग्रुप ऑक्सीजन लेके खड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन देगा, इसलिए बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो सही ऑप्शन इसका जाएगा 3. 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 ए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है. ए ऑर्गेनिक वाला सर आपको डिस्कस करेंगे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको हम लोग छोड़ देंगे. ऑर्गेनिक वाला सर आपको डिस्कस करके बताएंगे. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग.
61। अगला क्वेश्चन है 61। द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज करेगा तो Mn+2 में जाएगा। Cr2O7 है, Cr2O7 2 माइनस अगर करेगा तो Cr+3 में जाएगा। और VO2+ अगर करेगा तो वेनेडियम का +5 है, ये +2 में जाना चाहेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा ना वही मूव करना चाहेगा। तो इसमें स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर लिखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है Mn+2 का, उसके बाद Cr+3 का, उसके बाद वेनेडियम+2 का। इसलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन काम करेगा? MnO4 माइनस। उसके बाद कौन काम करेगा? Cr2O7 2 माइनस। उसके बाद कौन काम करेगा? VO+2 काम करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा होगा C, उसके बाद B, उसके बाद A। इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। द एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेस Sn+4 से Sn+2। ये तो रिडक्शन हो रहा है ना, तो गलत है। ये +4 से +2 में जा रहा है। Fe+3 से ये भी तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी नहीं कर पाएगा। H2 माइनस से सल्फर जा रहा है, ए ऑक्सीडेशन हुआ है, -2 से 0 चला गया है, ए ऑक्सीडेशन हुआ है। I2 से I माइनस, ये भी रिडक्शन हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा 62 का? थर्ड, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन सल्फाइड आयन सल्फर में व्हाइट या येलो पीपीटी बना लेता है, व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस। परमैंगनेट सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजेस, खुद रिड्यूस हो जाता है Mn+2 में, ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड टू आयोडेट आयन, I-2 आयोडेट आयन, IO3 माइनस। ना, गलत है। ये किसमें होता है? न्यूट्रल मीडियम में या वीकली बेसिक मीडियम में, तो ये गलत है। नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ये बिल्कुल सही है। नाइट्राइट टू नाइट्रेट ये सही ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सिलेट, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और ऑक्सिलेट C2O4 होता है 2 माइनस, तो इस पे चार्ज +4 होता है, इस पे चार्ज +3 होता है, तो रिडक्शन हो गया है, ये गलत है। ये भी रिडक्शन, ये भी गलत है। और आयोडाइड आयोडेट में कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम में। मीडियम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल या फेंटली बेसिक होना चाहिए, तब जाके कर पाता है। एसिडिफाइड में कौन करेगा? एसिडिफाइड में आयोडाइड आयन विल कन्वर्ट इनटू आयोडीन, I2 में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए 67 का सही ऑप्शन होगा नाइट्राइट आयन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। सही ऑप्शन इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट देखा जाए, विच वन इज ऑड फॉर कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी में देखिए ये D9 है, इसलिए कलर शो करता है, और इसका Cu+2 का कलर होता है ब्लू। Zn+2 D10 है, और D10 होने की वजह से कलरलेस है। Ni+2 D8 होता है, तो D8 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भी कलर शो करता है, एक कलरफुल है। और इसका Ni+2 का कलर होता है ग्रीन, और Fe+2 में D6 होता है, ये भी कलर होता है, ये भी कलर देता है, ये भी कलर शो करता है। तो इसलिए इसमें कौन ऑड है? तो बाकी सब कलर शो करते हैं, Zn+2 कलर शो नहीं करता, इसलिए अलग हो गया। तो 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी सब कलरफुल होते हैं, एक कलरलेस होता है। नेक्स्ट देखा जाए, द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। C2 2 माइनस, Ag2+, O2+, O2 माइनस। पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। 12 14 हो जाएगा, 2 2 4 3 हो जाएगा, 16 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 15 16 17 1.5 हो जाएगा। तो सबसे
कम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, He2+ का होगा, उसके बाद O2- का होगा, उसके बाद O2+ का होगा, और सबसे ज्यादा होगा C2- का। देख लिया जाए कौन सा ऑर्डर है सही, सेकंड ऑप्शन He2+, O2-, O2+, C2- तो 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 77, C3O2 हैज लीनियर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, C3O2 का जो स्ट्रक्चर होता है, C3O2 का स्ट्रक्चर होता है दिस वन, सबका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन इन C3O2 इज sp हाइब्रिडाइज। बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 88, aqueous solution of K2Cr2O7 is used as a primary standard for volumetric analysis। बिल्कुल सही है। हमारे पास दो रिएजेंट होता है Na2Cr2O7, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और इस वजह से इसको टाइट्रेशन में यूज नहीं किया जाता है। कैन नॉट यूज्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन, इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन K2Cr2O7 नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, और इस वजह से इसका हम लोग यूज करते हैं। तो K2Cr2O7 का यूज किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन, सही है। K2Cr2O7 has सिंगर हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन Na2Cr2O7, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका सॉल्युबिलिटी की वजह से ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह नहीं। एक मिनट, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, सॉरी आई मेड मिस्टेक। K2Cr2O7 हायर सॉल्युबिलिटी नहीं, Na2Cr2O7 का हायर सॉल्युबिलिटी होता है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है डाइक्रोमेट में। फर्स्ट ए में सॉल्युबिलिटी बढ़ता है किसमें है, फ्लोराइड में, ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में, कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में, सल्फेट में और सल्फाइट में। बाकी सभी एनायन में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है। तो सोडियम डाइक्रोमेट मोर सॉल्युबल होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेस सॉल्युबल होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो इसलिए 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 91, द आयंस हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। Mn+2 के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, Fe+2 के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, Ti+2 के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम टाइटेनियम 2 है, और क्रोमियम+2 के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। क्रोमियम+2 के पास 4 होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, मैग्नीज+2 के पास है, इसलिए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसी का होगा। तो 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 92, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 92, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो N2O है, NO है, N2O3 है एंड NO2 है। इस पे चार्ज +1, इस पे चार्ज +2, इस पे चार्ज +3, इस पे चार्ज +4 होता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा किसका होगा, NO2 का होगा, फिर किसका होगा, N2O3 का होगा, फिर किसका होगा, NO का होगा, और सबसे कम किसका होगा, N2O का। देखिए यही ऑर्डर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, NO2 नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, NO2, N2O3, NO एंड N2O। तो इसलिए 92 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 95, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, थायोसल्फेट, बिल्कुल सही है। अनडिसोसिएटेड AgBr को हटाने के लिए काम किया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए DT, ये भी सही है।
कि प्रॉन का काम होता है डिक्टेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ मेटल, ये भी सही है। मलेरिया ड्रग में साइनोकोबालेमिन नहीं, इसका काम नहीं होता है, हाइड्रोक्विनोन काम आता है। एंटी मलेरिया ड्रग कौन सा होता है? हाइड्रोक्विनोन की तरह काम, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन काम करता है। तो इसलिए 95 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि इनकरेक्ट मैच है, बाकी सब करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O22 minus CO and NO plus, O22 minus CO NO plus, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले, 18 CO 14 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 3 3, इसलिए सही ऑप्शन होगा 97 का सेकंड, 1 3 3। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट नहीं, बस यही है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का था। तो 97 इज द लास्ट क्वेश्चन, उसका सही ऑप्शन होगा सेकंड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।